आप सब, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे सीपीयू के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे सीपीयू के आगे। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू मतलब इसका फुल फॉर्म पे जानेंगे। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फुल फॉर्म है। अब आगे पढ़ेंगे मतलब पार्ट ऑफ सीपीयू। मतलब सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं? सीपीयू 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के मतलब क्या क्या होता है? ये नंबर 1 तो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मतलब क्या होता है? जैसे कि मदरबोर्ड जैसे चीप जैसे कुछ करता है ना, मोबाइल में मदरबोर्ड जैसे खराब हो जाता है, मोबाइल में चलता है, वैसे मदरबोर्ड से करता है। तो एक हो गया मदरबोर्ड, 2 हो गया प्रोसेसर। जैसे प्रोसेसर, जैसे कि प्रोसेसर के बिना कुछ हो नहीं करता है मतलब सीपीयू का। तो क्या है? फिर 3 नंबर में रैम। रैम मतलब क्या है? रैम मतलब होता है रैंडम एसेस मेमोरी। मतलब आरएम है रैम। रैम मतलब होता है जैसे ये कि मतलब कोई वीडियो एडिट करता है जैसे, इसका मतलब इसके मतलब आगे बताएंगे इसके बारे में। तो एक होता है रोम। रोम मतलब होता है रेड ओनली मेमोरी। मतलब ये रेड मेमोरी वही है। इस सब के बारे में अभी हम बताएंगे आप लोगों को। एक होता है HDD। HDD मतलब क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर होता है CMOS बैटरी। बैटरी के बारे में जानते होंगे आप। बैटरी मतलब क्या होता है? बैटरी मोबाइल में सब जानते होंगे बैटरी मतलब। फिर क्या होता है? कूलिंग फैन। कूलिंग फैन मतलब क्या होता है? कूलिंग फैन मतलब जैसे कि सीपीयू में जैसे कि रहता है ना सीपीयू, उसमें इसमें एक फैन रहता है। उसके बिना सीपीयू चल भी नहीं करेगा। जब तक उसमें फैन नहीं रहेगा कूलिंग फैन, तो उसके बिना सीपीयू नहीं चलेगा। तो उसमें कूलिंग फैन लगाया जाता है। जैसे कि जैसे मान लीजिए कि मतलब कोई भी मतलब कंप्यूटर या मोबाइल से बंद कर दिया तो मतलब इसे मोबाइल को गर्म हो जाता है, वैसे इसको मतलब ठंडा करने के लिए उसमें कूलिंग फैन लगाया जाता है। फिर क्या लास्ट में क्या है? कैबिनेट। फिर आगे 3 मेन रीजन फॉर यूजिंग द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कारण है। कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कारण है। जैसे एक नंबर में आता है स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है? गति। स्पीड मतलब होता है गति। 2 नंबर में है रिलेबिलिटी मतलब वास्तविकता। 3 नंबर में क्या है? वर्सेटिलिटी मतलब अनेकता। फिर आगे पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में। आप सबको हम बताए थे कि हार्डवेयर मतलब क्या है। हार्डवेयर आप सबको हम बताए थे पीछे वाले में, पीछे मतलब पीछे वाले वीडियो में बताए थे आप सबको हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या है? जैसे कंप्यूटर का मतलब हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का पार्ट्स है। कंप्यूटर का कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स, एक है हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसको कहते हैं? हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको हम मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि मतलब सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर जैसे कि हम जिसको भी हम देख नहीं सकते हैं, जैसे कि छू नहीं सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। वही बात यहाँ पे है। हार्डवेयर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मतलब हार्डवेयर को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। हार्डवेयर को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। डिवाइस मतलब क्या होता है? डिवाइस मतलब होता है जैसे कि कुछ भी मतलब जैसे कि मशीन हो गया, मशीन बोले या डिवाइस बोले सब बराबर ही होगा। जैसे इनपुट के बारे में, इनपुट डिवाइस मतलब दोज डिवाइस टू फीड्स the data into the computer system is called input device। मतलब इसके मतलब क्या समझे इसके बारे में? जैसे कि इसके बारे में मतलब समझे जैसे कि वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की सूचना के कंप्यूटर को कंप्यूटर में सम्मिलित कराया जाता है तब इनपुट डिवाइस कहलाता है। तब जैसे कि उदाहरण देख लेंगे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन etc। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस दोस डिवाइस टू प्रोडक्ट द रिजल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द डाटा इज कैरिड आउटपुट डिवाइस। मतलब क्या हुआ? वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार का सूचना प्राप्त किया जाता है तब उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर etc। मतलब